आपका फेवरेट क्या है, अपना अपना प्रोजेक्ट कौन सा? मेरा मुझे मेरे पास तो वो बहुत पसंद है और ये मैं इसके बारे में भी बोल नहीं रहा। हाँ, इसके बारे में तो हम बात अगले प्रोजेक्ट पे, हाँ जब ये पास्ट हो जाएगा तब करेंगे ना, अभी तो चल रहा है। वो कि मुझे यकीन है कि कमर साहब ने आपको इसमें भी मारना है भाई। ओएसटी में तो बड़ा वाज़ेह है कि यू नो ऐसे करके जो आप लिखते अच्छा, हैं। ओएसटी वो तो डायरेक्शन वो तो एक वीडियो है ना, उस वीडियो की अपनी कहानी है, हकीकत कोई नहीं है इसमें। और उसके अंदर जेंटलमैन की हकीकत कोई नहीं है उसमें, वो एक अलग कहानी थी। अच्छा, यानी कि आप हैं एंड के बाद, यानी कि आप मरेंगे नहीं, यानी कि मुद्दा बनेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं वीडियो के अंदर आखिर में मरा हूँ या नहीं मरा? वीडियो में नहीं, वो ड्रामे की प्रोडिक्शन है। ड्रामे की वो बात है। हर रिव्यू में कहती है कि यार इकबाल मुन्ना ने तो नहीं बचा। अच्छा, ये मैं देखता हूँ तो काफी ये कमेंट्स वगैरह भी पढ़ो तो उसके अंदर यार ये तो मुन्ना को मारना है, मतलब अच्छा, मैं ये खलील तो साहब लोग का है शुरू से ही ना, बोलना इस शुरू वजह करते से खलील शायद। साहब का है ना। मैंने बात ही ये शुरू की थी कि खलील साहब आपको हाँ, तो ये कह रही है कि खलील साहब तो खलील साहब का है तो क्या करें, नहीं मारे फिर? ये हुमायूं का ये ना एक वो है कि सवाल पूछो तो आगे से सवाल पूछो। हाँ। जब जवाब अरे में दूसरा कहते हैं कि ना करें हम लोग फिर बस। पता है ना आप लोग कैसा लग रहा है वैसे ड्रामा? बहुत अच्छा। डिस्कशन होनी थी, तुम लोग इतने सवाल नहीं, पूछे। ड्रामा बड़ा मजे का लग रहा है, मजे का लग रहा है। पहली एपिसोड में ये था कि भी ये बहुत है ना, अलग ज्यादा- लगता है ना आपको? बिल्कुल अलग लगता है, कुछ of course। एफर्ट हुई हुई है अलग नहीं, काम नहीं, करने बिल्कुल, और की, सिनेमा में जो आप लोगों ने और ये देखी अच्छा है ना होगी, हमारी मुझे तो- इंडस्ट्री के लिए, बुरा तो पूरा नहीं जो है ना। मूड बोर्ड है ना ड्रामे का, वो फर्क है। हाँ। इसकी जो कलर पैलेट है हर फ्रेम में आपको नजर आता है। आप कि इसमें एक सोचा हुआ है। चीज नोट करें, जो सीन्स हैं, ऑकवर्ड साइलेंसेस हैं, सीन ऐसे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है जैसे सामने जो आपके चल रहा है वो हो रहा है, वो झूठा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लगता? सच्चा लगता है ना, सीन सच्चा लगता है, मतलब एक्टिंग के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से जो, तो ये फर्क लगता है आपको? मुझे देखने में सही बात है कि कई दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि इकबाल मुन्ना ही हुमायूं सईद है और जनाब ही यमुना है। मतलब मैं आप दोनों को इन रोल्स में इन रियल लाइफ इमेजिन कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी पर्सनालिटीज कितनी हैं ऐसी, एग्जैक्टली तो वैसी नहीं होंगी, जाहिर बात है आप नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लगता जैसे आपकी है कि क्यूटनेस वाला एक एलिमेंट जो आता है, लोग कहते एक हैं, है। लोग कहते हैं कि जी हुमायूं सईद असल में भी इतने क्यूट है। सही कह रही हैं वैसे आमना आप। नहीं, लोग भी है ना क्यों, तो मतलब क्यों आप घबरा क्यों रहे हैं तारीफ करने में? क्यों, मसला क्या नहीं सही है ना? देखें खैर उसको अब वो जिस तरीके से भी क्यूट बनाया हुआ वो लिखा हुआ भी ऐसे था, उसकी लाइनें भी थोड़ी सी हैं ना। नहीं, But even when he's not speaking, he's cute. लेकिन थिन लाइन है कि अगर हाँ, आप ये वो thin deliver- line ये है। आमना thin line सही है। कह रही हैं, हाँ कुछ ना कुछ है, मैं भी रिलेट Even करती हूँ I can- सरनाब I के can- कैरेक्टर I से, can imagine totally जो a Yumna सच्चाई Zaidi, बिल्कुल। चीजों में बिल्कुल। एंड ऑल, और तो कास्टिंग गलत नहीं हुई ना मुन्ना जनाब नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत और अच्छी अदनान का बिल्कुल वैसे ही लग रहा है उसका भी लग रहा है, है वो भी- वैसे, है ना। हाँ हाँ है। अच्छा, हाँ सही है, हाँ एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट सीन आया अब तक के एपिसोड में, वो था जब जरनाब ने थप्पड़ मारा इकबाल ने। हाँ उसके बाद अभी आज हम बल्कि रिव्यू में भी यही बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि वो एक पीछे रह गई बात, वो ऐसे ही था कि बस एक इन द मोमेंट एक था, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या था, मैं एक It's a big deal for her to बिग slap डील, against उसको her. और मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए भी बड़ा जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि इकबाल मुन्ना को चपेट पड़ी है ना, इकबाल मुन्ना को और प्यार हो, तेरी समझ में आ गया। इतनी ये जीदार औरत लड़की है, यू नो कि वो डरी नहीं, उसको पहले भी आकर बोला नहीं, वैसे बेबी में ड्यू अपॉलजीज, इकबाल मुन्ना बिल्कुल डराना नहीं है, मतलब है कि नहीं, बात तो ये है ना कि चले एक लंबा तड़ंगा आदमी है, लेकिन उसको पता है कि ये यहाँ का गुंडा है, आपको नहीं पता सुने, फायर कोई मार रहा है, उसने 6-7 वो बेचारे को हाँ, हार्ट उसको फेल ही हो गया। साइड पे फायर भी मारे तो फायर के ऊपर लड़की क्या, मैं भाग जाऊँ खड़ा हुआ दूर, सही बात है, कोई भी भाग कोई भी जाए। भाग जाए नहीं, तो तो ठीक है। आमना ये कह रही थी आज कि उसके बाद जो अब कॉन्वर्सेशन हुई है, जो जरनाब ने कॉल की है इकबाल मुन्ना को कि कम टू माय शो व्हाटएवर एज अ गेस्ट, तो उसमें कोई ये उसको एक सेकंड के लिए थॉट या कोई डर या खौफ नहीं हो ये कि नहीं वो आया बंदा कि- जिसको मैंने चमाट मारा हाँ। है। नहीं, वो तो उसने गुंडों को घेरना है ना कि भाई शो में आए, बात करें, उनसे उगलवाएंगे, तो तो वो तो इतनी उसने daring और bold जरनाब ने दिखाई तो इसीलिए स्वीटली सबसे बात की है, इकबाल मुन्ना साहब एंड रहमती जनाब ने हल्की सी स्माइल जनाब दी ने है भी वैसे, हाँ, हाँ। सोचा होगा कि हालांकि जनाब का दिखाया था कि वो घर पे आके बार बार सोचती है, हाँ, हाँ, चपेट बिल्कुल, पड़ रही है और बिल्कुल। आगे हाँ, सॉरी कि बोल वो रहा है उसने कुछ गलत और मैंने किया है। थप्पड़ मारी है
और फिर उसने देखा कि इकबाल वरना भूल गया है खुद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक बार बोला खुद ही भूल गए, जैसे भूल जाते हैं एक बार बोला हाँ। चीज को भूल गए। आप लोगों के लिए ये जैसे आप कह रहे हैं कि इट्स अ फैंटेसी दैट यू गाइस ट्राई टू क्रिएट, फैंटेसी हो, लेकिन हम अक्सर अपने रिव्यूज में भी बात करते हैं कि फैंटेसी में भी कहीं ना कहीं लॉजिक जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फैंटेसी में आप चले जाओ और इलॉजिकल हो। तो वो जो एक बैलेंस होता है कि ठीक है हम फैंटेसी तो क्रिएट कर रहे हैं बट येट आवर कैरेक्टर्स एक्शंस नीड टू मेक सेंस, उसकी कितनी इसमें आप लोग पूरी है वो पूरा। मेरे ख्याल से 100% जैसे है। आप कॉमेडी करते हैं ना, मैं समझता हूँ अच्छी कॉमेडी वो है जहाँ आप करके ना कर रहे हो और वो इस तरह कर रहे हो कि खुद ही उसमें कॉमेडी क्रिएट हो, जुमला ऐसा हो। मतलब जब एक बार वरना कोई इंग्लिश का वर्ड डाल देता हाँ। है कि यस ओके, बड़ा बड़ा अब वो cute फनी लगता है ना, funny वो आप लगता मुझे है। कि ये कितनी उंगलियां Four. 4, हाँ। अब यू नो वो उसमें ही गुम हुआ है, कहता 4 तो ये फनी बात है। अब मेरे वो लिखी भी उस तरीके से कि वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो लॉजिक से ऐसा ही है। हाँ कि उस तरीके से बोलना है, वो इस किस्म का बंदा है। और ये वाले जो डम टाइप का बंदा जो खलील साहब लिखते हैं ना, जरा एक क्या इसका वर्ड यूज करेंगे, इकबाल मंदा, नाइव, हाँ। इनोसेंट, इनोसेंट गुंडा, इनोसेंट गुंडा। मतलब अब भाई भी वो बनने की कोशिश करता है, वो उसको देख देख के उसके साथ रहा हुआ है, उसी ने उसको साथ पाला है, रहमती ने। हालांकि क्योंकि 4 किस्तों में अभी तक उसने कोई ऐसे गुंडा ये उसने पहले भी नहीं किया, वो मौजम निकला है तो उसको वो जगह मिली है जिसमें मौजम उससे सड़ा हुआ है। और वो भी कहता है कि अभी तू सिर्फ तेरे को बनाया है भाई, दिलबर उसको बोलता है कि तुझे भाई अभी बनाया है और तू इतने बड़े बड़े पंगे नहीं ले सकता, गन भी सिर्फ घुमानी आती है, चलानी तुझे नहीं आती, तो तू जरा बच के रहे और रहमती से बच बटा जो भी। तो वो इस तरह का है। और आगे फिर क्या होता है उसका भी कुछ अंदर उसने कितना डीप है वो आगे जाके भी पता चल सकता है कि उसके क्या फियर्स हैं नहीं हैं। अच्छा, एज एक्टर्स, क्योंकि यमुना ने 2-3 दफ़ा इस बात का भी जिक्र किया कि जितनी प्यारी आप लग रही हैं इन जेंटलमैन, अपने आप को देख के अच्छा लग रहा है। सो एज एक्टर्स कितना ज़रूरी है कि आप लोग जब अपने आप को देखें तो अच्छा लगे, दैट यू शुड लुक गुड, या वो वैनिटी छोड़ी जाती है कि छोड़ दो वैनिटी, नहीं ना भी लगे अच्छा तो खैर है। देखें एक हद तक तो अच्छा लगना चाहिए, और अगर लग सकता है बंदा, और अगर है तो क्यों नहीं। और कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि देखिए ये तो कैरेक्टर पे डिपेंड कैरेक्टर करता तो है। देखिए- वैसे आजकल जिस किस्म के कैरेक्टर्स हो रहे हैं और जैसे तो लोग सब एक्टिंग अच्छे कर लगे। रहे हैं, अब तो 3 एपिसोड के बाद आप कोई भी इंडियन की आप कोई भी सीरीज उठा के देख लें या जो भी और भी आप कैरेक्टर्स को देख लें, कैरेक्टर कैसा है वो उसके साथ लोग चले जाते हैं। यहाँ वो हॉलीवुड की कोई देख लें, उसमें शक्ल वकल का बंदा ना भी हाँ, हो, ये भी बड़ा मैटर कर रहा है आजकल। अब तो कहानी के अंदर वो सूट करता है तो वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। अगर वो अच्छी एक्टिंग भी कर रहा है और कैरेक्टर